अभी जैसे आप शार्क टैंक इंडिया में गए, तो किस तरीके से आपने आप बोल सकते अप्रोच किया शार्क टैंक को? ये तो बहुत ही मतलब अलग सी बात हो जाती है शार्क टैंक में अपने अप्लाई कर, बिकॉज ये ना हमने कभी सोचा नहीं था कि शार्क टैंक में अप्लाई करेंगे। हमारा जो फाउंडर है मिस्टर प्रियांक जैन जो थे, उन्होंने अप्लाई किया था। उससे पहले अप्रोक्स हमने पहले तो हमने दिल्ली में और नोएडा में अपने आउटलेट ओपन कर दिए थे सुपेक्स के। एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? आपने ये तो बता दिया आपके जो फाउंडर थे उन्होंने अप्लाई करा, बट किस तरीके से पूरा का पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? शार्क टैंक का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। मतलब एक तरह से देखा, क्योंकि शार्क टैंक में अप्रोक्स 4 से 5 स्टेप होते हैं फाइनलाइज आपको मुंबई राउंड में जाने के लिए। पहला राउंड आपका नॉर्मल क्वेश्चन राउंड होता है, जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स देनी पड़ती है अपने ब्रांड के बारे में। दूसरा राउंड आपका वीडियो इंटरव्यू राउंड होता है, जो आप अपने फाउंडर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोग अपनी 3 to 4 मिनट्स में वीडियो बनाओगे और उसको सेंड करोगे। फिर तीसरा राउंड होता है जो बेसिकली आपके नियरेस्ट सिटी में कहीं भी, आप सपोज हम लोग दिल्ली एनसीआर में, तो हमारा दिल्ली में ही था, तो हमारा दिल्ली में शार्क टैंक की टीम आती है, पूरी सब कुछ देखती है कैसे आप प्रोडक्ट है एनालिसिस करते हैं। उसके बाद जो फाइनल राउंड होता है वो मुंबई में होता है। तो वहाँ हमको काफ़ी लर्निंग, वहाँ भी काफ़ी अप्रॉक्स 5 डेज जो हमने वहाँ पे सबके साथ मतलब जहाँ लोग बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे आए थे, क्योंकि शार्क टैंक में अप्रॉक्स 200 से 250 एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे आए थे। तो उनके साथ जो लर्निंग मिली वो बहुत ही अलग थी। मतलब कोई टेक बैकग्राउंड का स्टार्टअप था, कोई फूड टेक में आए थे, कोई हेल्थ टेक में आए थे, कोई हर डोमेन में वहाँ सब स्टार्टअप है। तो लर्निंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुई, और नेटवर्किंग जो हमें हेल्प कर सकती है आगे ब्रांड को ग्रो करने, वो हमें शार्क टैंक में जो हमने वहाँ पे रहा वो हमें हेल्पफुल काफ़ी ज़्यादा हुई। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, अच्छे कनेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है, ग्रो करना है। अभी जैसे उत्तम से मैं मिला तो कुछ उत्तम ने मुझे कुछ कनेक्शंस दिए, मैंने कुछ उत्तम को कनेक्शन दिए, तो यही होता है। आप मतलब कि आप अब जो भी लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहोगे ना, तो वहाँ कनेक्शंस ही आपको मिलने वाले हैं। एक नेटवर्क आप लोगों का बिल्ड होता है, तो जो भी आप कर रहे हैं आप में उसकी हेल्प हो जाती है, ठीक है, चाहे वो मॉनेटरी वाइज आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है, या कुछ आप प्रोडक्ट खरीदने जाए वहाँ पे आपको कुछ वो सस्ते में मिल जाए, या किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे उत्तम। अभी जैसे आप शार्क टैंक वगैरह में गए, तो किस शार्क ने आपको फंड किया और क्यों फंड किया? क्यों फंड किया? इंटरव्यू तो जो आपका जो टीवी पे आया, सोनी लिव पे, वो तो सबने देखा, बट आपके मुंह से यहाँ पे हम लोग सुनना चाहेंगे। फंड तो जैसे सबको पता ही होगा, विनीता मैम ने किया हमें फंड, जो सुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर एंड सीईओ है। वो बेसिकली D2C ब्रांड चला रही है, तो उन्होंने हमारी क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, 4 शार्क आउट हो चुके थे। मतलब कुछ लोगों को टेस्ट के कारण, टेस्ट इसलिए हुआ था क्योंकि दिल्ली से हम प्रोडक्ट को लेके गए थे मुंबई में लेके जाना, वहाँ पे अप्रॉक्स 20 to 24 आवर्स का जो टाइम डिफरेंस आता, तो टेस्ट में बड़ी सी वहाँ पे डिफरेंस आ गई होगी, तो इसलिए कुछ लोगों को टेस्ट वहाँ पे पसंद नहीं आया। बट विनीता मैम को हमारा जो लोटस वॉलनट सूप है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जैसे कि सर आपको दिखा रहे हैं हमारा ये वाला लोटस, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लोटस है, ये कमल ककड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, लोटस। ये मैम को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वहाँ पे, तो उन्होंने हमारी जो सबसे हमें ये लगता है कि उन्होंने हमें इसलिए फंड किया क्योंकि हमारी जो जेन्युइनिटी है, जो हम हैं, जो हमारे पास जो चीज़ नहीं थी वो चीज़ हमने एक्सेप्ट की। हमको सबकी फूड की नॉलेज है, सारी चीज़ें ब्रांड के बारे में पता है, कैसे ब्रांड को ग्रो, बट जो चीज़ एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है, जो आप शार्क के पास हम क्यों जाते हैं, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी नेटवर्क नहीं लेने। तो मैम ने हमारी जेन्युइनिटी देखकर, हमारी जो हमने जो सच्चाई वहाँ से बोली, वो उसके कारण में फंड किया। अभी जैसे आपका लोटस सूप है, इसके बारे में भी थोड़ा आप बताइए कुछ। लोटस, ये लोटस रूट जो हमारा सूप है, ये जैसे कि लोटस रूट है हमारा, जो इसमें लोटस का रूट होता है, ये बेसिकली क्लियर बेस है, इसमें सारी टाइप की वेजिटेबल्स अवेलेबल है। इट्स अ प्योरली हेल्दी सूप। इसमें वेट लॉस के लिए काफ़ी बेस्ट सूप्स हो सकता है। हमारे डेटा भी बोलते हैं कि अप्रॉक्स जो वेट लॉस कैटेगरी में कोई हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान लेता है, तो अप्रॉक्स 30 to 40% कैलोरी रिडक्शन जो होता है हमारे वेट लॉस कैटेगरी में आते हैं। या तो अगर कस्टमर हमारे इस पे स्कैनर लगा हुआ है, कैप पे कोई स्कैन करेंगे तो ओटीपी इंटीग्रेशन के बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर सूप की न्यूट्रिशन वैल्यू जान सकते हो, क्या है इस पर्टिकुलर, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या फैट, क्या प्रोटीन पर्टिकुलर। तो ये हमने ये काफ़ी अच्छा बनाया, लोगों को काफ़ी पसंद आता है। ये यहाँ पे QR कोड है, आप लोगों को मैं लगा देता हूँ, मे बी आप लोग बाद में स्कैन कर पाओ इसको, ठीक है, आप लोग लगा देंगे, तो इसको स्कैन करके जितनी भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है आप लोगों को इसकी पता चल पाए। और कुछ खासियत हम आपके प्रोडक्ट्स की, और कुछ अगर आप बताना चाहें? प्रोडक्ट की खासियत तो बहुत सारी है, मतलब जैसे कि
अभी जैसे जो हमारा जो पैकेजिंग है सब, मैं आपको पैकेजिंग आपको बता, हम लोग प्योरली क्लाइमेट कॉन्शियस पैकेजिंग यूज करते हैं, नो प्लास्टिक यूज करते हैं, कोई भी प्लास्टिक हमारे पास नहीं है। हम जैसे ग्लास, आपने देखा होगा ग्लास जार हम यूज करते हैं, ग्लास मटकी जार है जो हम इम्पोर्ट करते हैं ग्लास फैक्ट्री ऑफ इंडिया फिरोजाबाद से। उसके बाद हमने हमारी पैकेजिंग आप देख ही रहे हैं। ये हम जो स्पून भी यूज करते हैं जो हम साउथ इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, ये बेसिकली पाम लीफ की स्पून होती है, काफी अच्छी होती है, बेसिकली पर्टिकुलर सूप के लिए बनी होती है। तो हमारे पास जैसे प्रोडक्ट में करेंटली हमने जैसे बताया कि 99+ वेराइटी ऑफ सूप्स हमारे पास हैं। हमारे पास सैलड्स हैं, हमारे पास सैंडविचेस हैं, वी हैव अ हेल्दी पास्ता और एवरीथिंग, वी हैव अ हेल्दी सैंडविचेस, जिसको हम सूप्स, इसलिए हमारे पास कैटेगरी इसलिए है क्योंकि हम लोग सूपेक्स मील, वी आर नॉट अ सूप ओनली अ सूप ब्रांड, वी आर अ सूप बेस्ड मील ब्रांड। तो सूप बेस्ड मील ब्रांड, अगर सूप के साथ हम सपोज मिक्स एंड मैच करके, क्या हम वेजी बॉल हो गया, मिक्स एंड मैच करके हम उसको सैंडविचेस हो गया, सैलेड हो गया, तो एक मील पूरा कन्वर्ट करके हमारी न्यूट्रिशन, लेकिन सब कुछ हेल्थी है, या सब कुछ एवरीथिंग इज हेल्दी, कोई भी मैदा रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट में कोई भी यूज नहीं होता है। शार्क टैंक से पहले कितने ऑर्डर्स आते थे? शार्क टैंक का प्रोग्राम टेलीकास्ट होने के बाद कितने ऑर्डर की संख्या बढ़ी? काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है क्योंकि शार्क टैंक के कारण लोग अभी करंटली जो हम जैसे दिल्ली एनसीआर में हैं, लोगों के काफी फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट भी बहुत ज्यादा आए हैं पूरे इंडिया से, काफी इन्वेस्टर्स भी रीच कर रहे हैं। एंड जैसे सेल्स की बात करूँ तो सेल्स में भी अप्रॉक्स 30 to 40% इंक्रीमेंट तो हुआ है हमारा। बेसिकली हमारा जो सेल जो इंक्रीमेंट जिस डोमेन में, वो सब्सक्रिप्शन हमारा काफी अच्छे से हुए, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस में हमने जैसे बताया तो शार्क टैंक में हमारे पास कुछ रेवेन्यू अप्रॉक्स 15 to 20% जो रेवेन्यू कम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन से आता है, 80 to 85% कम फ्रॉम B2C सेल्स लाइक इन जोमैटो स्विगी। B2C बिकॉज क्या होता है, जोमैटो स्विगी में आप क्या करते हो कि अप टू 10 to 12 किलोमीटर की डिलीवर कर सकते हो जोमैटो, बट सब्सक्रिप्शन में ये नहीं है। सब्सक्रिप्शन हमारी खुद की डिलीवरी फ्लीट है, हम पूरे दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल हैं, कहीं से भी आप सब्सक्रिप्शन हमारे वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करके हम आपको सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं सुपेक्स मील का। तो अभी जैसे अगर बिजनेस मॉडल में आपका बोलूँ तो आप कंप्लीटली जोमेटो स्विगी पे डिपेंडेंट नहीं है? नहीं, हमारे पास अप्रॉक्स 3 to 4 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। एक तो हमारा ऑन डिमांड चैनल मॉडल हो गया, दूसरा हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल हो गया, तीसरा हमारा इन मेन्यू टाइप है। अब दिल्ली का एक ब्रांड है फैटलोलूस पिज्जा, उसके साथ हम बेसिकली टाइप है, मतलब ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स जिनके साथ टाइप है। मैं आपको एक ब्रांड का एग्जांपल देता हूँ। उनके मेन्यू में हमने एक सूप बाय सुपेक्स की कैटेगरी बिल्ड की है। तो उनके मेन्यू में अगर जाएंगे तो आप सूप बाय सुपेक्स की कैटेगरी में 3 to 4 टाइप का सूप उनके सूप मेन्यू प्रोडक्ट में आप देख सकते हो, तो वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो पूरे दिल्ली एनसीआर से। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये हो गया। चौथा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया हमारा इंस्टीट्यूशनल टाइप। हमारे कुछ टाइप में सब कोवर्किंग स्पेसेस से टाइप हैं, सब कुछ ऑफिसेस से, नोएडा में, सब गुड़गांव में कुछ ऑफिसेस से टाइप हैं। एक मॉडल ये हो गया, बिकॉज आप स्विगी जोमैटो पे प्योरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर स्विगी जोमैटो में हम ग्रॉस मार्जिन देखें तो इट कम्स अराउंड 45 to 50% आता है, और अप्रॉक्स हमारा जो अदर डिस्ट्रीब्यूशन चाहे तो वहाँ पे ग्रॉस मार्जिन हमारा जो 70 to 75% ग्रॉस मार्जिन होता है। क्योंकि अगर 50%, अगर आप 45 से 50% अगर स्विगी जोमेटो या ऑनलाइन एग्रीगेटर्स को दे रहे हो तो 50 में आपको सब कुछ खर्चे निकालने हैं, सैलरीज हो गया, ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गया, रेंट हो गया, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट वहीं अगर जो आप जैसे दूसरे चैनल्स अपना रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आप 75% बचा रहे हो, है ना, तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट भी होता है और बाकी चीज़ें भी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कैसे, कब या कैसे हमको लगता है कि भाई अब हमको फंडिंग के लिए जाना चाहिए? क्या ऐसे मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से बता दीजिए कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा कोई ब्रांड है, किसी एक छोटी जगह पे मैं कोई पिज़्ज़ा शॉप चला रहा हूँ, तो अब मुझे फंडिंग लेनी चाहिए, मतलब कि कैसे, मतलब क्या ऐसे आपके अंदर से आना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए? फंडिंग तो है ना, अभी तो काफ़ी 2022 में देखा है तो मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है फंडिंग इजीली मिल जा रही थी, बट मतलब ये 2021 तक भी बहुत इजीली मिल, बट 2022 में क्या होता था, 2022 और 23 में प्रॉब्लम ये हो रही कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ना, क्योंकि ग्लोबली मार्केट इकोनॉमी डाउन काफ़ी ज़्यादा होने लगी, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्टार्टअप आए इंडिया में जो बर्न पे वर्क कर रहे हैं बहुत सारा, और बहुत ही ज़्यादा बर्न होता है, स्केल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं फोकस करते, तो इन्वेस्टर्स उनको अभी आज के टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी जो बिजनेस है उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको फंडिंग के बारे में बता देता हूँ कि फंडिंग में क्या होता है कि अगर आप बिजनेस कोई भी ब्रांड चला रहे हो, सबसे पहले तो एक फंडिंग किस लिए चाहिए होता है, या तो आपको कोई उसका MVP बनाना हो,
आपके पास उतने फंड नहीं है, आप फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप क्या करते हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड करते हो, करेक्ट, ठीक है। फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड, अपने कहीं से कुछ पैसे उठा लिए और उनको सब इक्विटी शेयर अलॉट कर दिए कि मुझे इतने फंड की रिक्वायरमेंट है, और आपने इस प्रोडक्ट को बना दिया, अपने एमवीपी के लिए पहला फंड बना लिया, या तो आपने अपनी इस कुछ सेविंग से अपने ब्रांड को सस्टेन किया, बनाया, 1-2 साल चलाया, फिर आपने अब सोचा कि अब इसको स्केल करते हैं लंबे लोगों के लिए। मतलब आप अब ये सोचते हो कि अब इसको अभी आप करंटली 2-3 जगह हो, आप सोचते हो कि और जगह अवेलेबल हो जाओ, तो वहां से वो आपकी फंडिंग में आपको जरूरत पड़ेगी। कुछ लोगों को फंडिंग इसलिए भी जरूरत पड़ती है, मतलब कि जैसे कि कुछ टेक प्रोडक्ट होते हैं, टेक प्रोडक्ट में उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बना लिया, मतलब सपोज है कुछ ऐप बना लिया, कुछ यूजर बना लिया, अब यूजर को कहाँ से लाएं, कहाँ से, यूजर को लाने के लिए भी तो मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, वो मार्केटिंग के लिए पैसे, ये सब चीजें, इनके लिए भी फंडिंग, सब चीज जरूरत पड़ती है। फंडिंग आपको स्केल करने में फंडिंग की इसलिए, एमवीपी बनाने के लिए भी कभी कभी जरूरत होती है, जिसका एमवीपी कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। बट हमारे फूड टेक में आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि इतनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। आप स्टार्टिंग में आपने आई थिंक जैसे जब आपने एमवीपी करे थे उस टाइम तो मैं भी इन्वॉल्व था, अगर आप एक छोटा सा अप्रॉक्स अमाउंट बता पाओगे कि मुझे एमवीपी ट्राई करने के लिए इतना मेरा पैसा लगा था। या देखो, सबसे पहले ना फूड टेक में ना क्या करना चाहिए, फूड टेक सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको फूड ब्रांड को चेक करने के लिए, क्लाउड किचन सबसे बेस्ट तरीका है। क्लाउड किचन में आपने आज आपको ना पूरा एक क्लाउड किचन सेटअप करना है। आज की डेट में इतने सारे क्लाउड किचन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं, आप कहीं भी जाओ, 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये के रेंट दो और अपना किचन सेटअप करो, 2 बंदे रखो और अपना आउटलेट सेटअप करो। जोमेटो स्विगी पे इंटीग्रेट करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रोडक्ट चलाओ, देखो 1 महीना 2 महीना 3 महीने चलाओ, देखो क्या मार्केट, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या क्वालिटी आ रही है। बस अप्रोक्स, मेरे हिसाब से अप्रोक्स अगर आपको 1 लाख रुपए भी है ना, तो आप पूरा फूड टेक में आप ब्रांड आराम से टेस्ट कर सकते हो, एमवीपी बना सकते हो। नहीं ठीक है, बट ये है कि देखो आपके पास आइडियाज अच्छे होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप अभी जैसे मेरे पास आती ना, मेरे को अभी एक्चुअली मैं आपको बता दूं, कल मेरे से किसी एक बात हुई, उनको भी कोई अपना एक ब्रांड खोला था, सो दे आर फ्रॉम उत्तराखंड ओनली, फ्रॉम देहरादून, और उनका था कि मेरे को ना बर्गर का कोई ब्रांड खोलना है और मेरे को ना आप रेसिपीज कुछ प्रोवाइड कर दो और उसके बाद मैं वो चला लूँगा, ठीक है। तो मैंने बोला मैं जस्ट रेसिपीज कभी हम लोग प्रोवाइड ही नहीं करते ऐसे, क्योंकि जो भी मैं रेसिपीज प्रोवाइड करूँगा ऑलरेडी कोई चला रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ बना रहा हूँ तो मुझे वो एक एमवीपी जैसा कुछ करना पड़ेगा, एक किचन सेटअप करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप बोल सकते कि मैं कुछ अलग बना रहा हूँ, ठीक है। बट हम लोग सोचते कि मेरा पास कुछ आइडिया है और मैं उसको कर लूँगा, मेरा बर्गर बहुत अलग हो जाएगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूँगा, तो वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। मतलब जो पर्सनली मेरा मानना है, और इवन अभी उत्तम भी वही सारी चीज़ें आपको समझा रहे हैं, कुछ अलग हटके होगा, ठीक है, कुछ अलग चीज़ यूएसपी आप लोगों की, तब जाके आप कर पाओगे। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट वाला। अब आप मार्केटिंग के लिए क्या चल रही है, मतलब कैसे आप मार्केट कर पा रहे हो? मार्केटिंग के लिए तो अभी शार्क टैंक का ही, मतलब काफी नाम हो गया शार्क टैंक के कारण, तो मतलब अभी तो उसी का नाम है, बट अभी जरूरत नहीं है। हमने जो अपने अभी तक तो शार्क टैंक से पहले भी हमने कोई मार्केटिंग नहीं की थी, सिर्फ जोमेटो स्विगी पे नॉर्मल एड्स लोगों के, बट जो लोगों को ब्रांड के, क्योंकि नई कैटेगरी है, जो हमारे पास सूप्स हैं वो कहीं सूप्स नहीं अवेलेबल, पूरे जोमेटो स्विगी में हमारे सूप्स अवेलेबल, जैसे मैं कोई लोटस रूट ऐसे जो हमारे एग्जांपल्स हैं सूप्स के, पूरे जोमेटो स्विगी में हमारे पास ही अवेलेबल है। तो यूनिक प्रोडक्ट है, मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस एक कैटेगरी बताने की जरूरत है कि हमारे पास ऐसे सूप्स हैं, आपको अगर वीगन ट्राई करना है हमारे पास सूप्स हैं, आपको पास ग्लूटेन फ्री ट्राई करना है हमारे पास सूप्स हैं। तो लोगों को बताना है, मतलब जो बोलते हैं ना, माउथ ऑफ वर्ड से बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है सेल्स। और जो जहाँ तक मार्केटिंग की बात, हमने इंस्टाग्राम कोई मार्केटिंग ऐसे कोई की नहीं है, बट इन द फ्यूचर हम पूरी कुछ मार्केटिंग पे वर्क करेंगे, बिकॉज हमने अभी न्यू सिटीज़ में भी जाएंगे तो वहाँ पे तो जरूरत पड़ेगी करने की। एक्सपेंशन पे आ जाते हैं अब हम लोग। एक्सपेंशन क्या है बताइए, अब क्या चल रहा है? मुझे तो आपने बता दिया, बताइए अब सबको, पब्लिक को बताइए क्या चल रहा है, क्योंकि आप जो बोलोगे ना लोग वहाँ पे वेट कर रहे होंगे फिर आपके सूप का। बताइए। अभी तो हम इस राउंड के बाद हम अप्रॉक्स मोस्ट प्रोबेबली फरवरी लास्ट से हम एक्सपेंशन पे वर्क कर रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कि प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है, क्योंकि सबसे मोर इम्पोर्टेंट, अभी हम दिल्ली एनसीआर में एक सिटी में हैं, अभी हमारे पास 3 आउटलेट हैं। जब आपके पास आउटलेट कम होते हैं तो आपको चैलेंजेस भी कम होते हैं। जब आप न्यू सिटीज में जाते हो तो वहां पे आपको चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं कि न्यू सिटीज का वेदर क्या है, न्यू सिटीज में एम्प्लॉय हायरमेंट के कैसे आप हायर करते हो, न्यू सिटीज में आप स्पेस कहाँ देखते हो, बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं। आपको सेम टेस्ट कैसे लाओगे, आप दिल्ली एनसीआर में टेस्ट बैठे हुए हो, आप बैंगलोर में सेम टेस्ट कैसे लाओगे,
बहुत सारी चैलेंजेस हैं। तो अभी तो हम सबसे पहले 1-2 महीने इस पे वर्क करें कैसे कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं ये, क्योंकि हमने दिल्ली एनसीआर का तो मार्केट टेस्ट किया था, अब हम बैंगलोर का मार्केट टेस्ट हम कर रहे हैं, बैंगलोर में हम कैसे लेके जाएंगे। यहाँ पे ये जो सूप है ना आपके, ये जो सूप है, अभी मैंने आज से आई थिंक जब हम लोग MVP ट्राई कर रहे थे तब हम लोगों ने टेस्ट किया था, और मैं आज हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आप उनका जो जो मतलब टेस्ट या स्वाद आप देखोगे ना, चाहे खाने में, इवन जब हम लोग इस तरीके से इसका ढक्कन खोलते तो ना, तो एक तरीके से हमको स्मेल निकलती है, फ्लेवर हम लोग इसको बोलते, तो सेम वही है। तो रीज़न बीइंग यही था कि जो रेसिपीज यूज़ हो रही थी उस समय पे अब भी वही यूज़ हो रही हैं, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। इवन अगर हम लोग जो नमक भी यूज़ कर रहे थे, नमक भी अब तक कोई यूज़ हो रहा है, सब कुछ मेजरमेंट के बेसिस पे, नमक इतने ग्राम डालना है तो डालना है, ब्लैक पेपर इतने ग्राम डालना है तो डालना है। तो यही एक मतलब बहुत आप बोल सकते हैं कि एकदम एक यूनिक करके रखी है चीज़ें, ताकि मतलब यही एक कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है जो कि उसको मिलता है। तो अभी कहाँ पे किस सिटी में एक्सपेंशन अभी करेंटली हम पहले तो हम इसको डीप पेनिट्रेट करेंगे दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी करेंटली हम हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो अप्रॉक्स 4 to 5 आउटलेट्स हम दिल्ली एनसीआर में ओपन करेंगे, एंड उसके बाद हम बैंगलोर जाएंगे। बैंगलोर इसलिए क्योंकि बैंगलोर साउथ इंडिया है, वहाँ पे वेदर्स काफ़ी अच्छा है बैंगलोर का। तो एक न्यू सिटी मतलब नई चैलेंजेस को देखना है, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि हमें तो पूरी इंडिया जाना है धीरे धीरे करके। तो एक बैंगलोर अच्छा मार्केट हो सकता है, तो बैंगलोर में हम अपने एक्सपेंशन करेंगे। ये हमारी जो भी करंट एक्सपेंशन प्लान से करेंटली अप्रॉक्स 8 to 10 आउटलेट्स ओपन करेंगे इस राउंड में हम। ओके, अभी कितने की टीम हो जाएगी फिर आप लोगों की, करंट कितनी है, और अगर मैं 12 आउटलेट पे चला जाता तो कितनी टीम बन जाएगी? अभी करंटली हमारी टीम है 18 पीपल की टीम है, ओके, इंक्लूडिंग ऑल द कॉर्पोरेट मेंबर्स एंड ऑल द स्टाफ मेंबर्स। इसके बाद हम इस राउंड के अप्रॉक्स हम जो हमारी टीम होगी अप्रॉक्स 60 to 70 पीपल्स की टीम हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी इसके बाद क्या प्लान है? मैं अभी जैसे अभी हमने आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद ये ऑन हो जाएगी, तो हो सकता है कि 5-7 महीने बाद या 1 साल बाद हम फिर कोई इंटरव्यू कर रहे होंगे आपके साथ, ठीक है ना? तो मे बी यू विल इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग, या तो वो कैसे, थोड़ा सा लोगों को और आइडिया आ जाएगा। इस राउंड में तो पहले हम न्यू सिटीज़ में, जैसे हमने बताया, बैंगलोर दिल्ली में पूरा डीप पेनिट्रेट करेंगे, हर जगह लोगों के बारे में जानेंगे, न्यू सिटीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है बैंगलोर को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके फिर उसमें हम सबसे पहले तो हम दूसरे और सिटीज़ में एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है काफ़ी थोड़ा सा नीश प्रोडक्ट हो जाता है, लोग हेल्दियर जो पीपल है वो ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं। तो उसके नाम दिल्ली, बैंगलोर, फिर उसके बाद मुंबई, पुणे, फिर जितनी भी मेट्रो सिटीज़ धीरे धीरे के 1 by 1 उसको सारे रीच करेंगे, हर जगह पहुँचेंगे। तो नेक्स्ट राउंड की फंडिंग में तो मतलब हम बस वहीं जाएंगे। ग्रेट है। और आप 5 साल बाद कंपनी की वैल्यू क्या देखते हो और कहाँ देखते हो सुपेक्स को, सुपेक्स इंडिया को? सुपेक्स को हम ये चाहते हैं, हम एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपको हेल्दी मील रिप्लेसमेंट ब्रांड आप देख रहे हो तो सुपेक्स आपके माइंड में होना चाहिए। आज की डेट में जैसे चाय के लिए चायोस जो है बहुत सारे, मैं एग्जांपल आपको एक ऐसा दे रहा हूँ, और वैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो एक चाय के लिए आपको याद रहता है, मोमो के लिए याद रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि बेसिकली अगर आपको सूप दिमाग में आए तो सुपेक्स ही होना चाहिए। तो हमारा मेन फोकस ये है। और जो नंबर्स की आपने बात की, तो अगले 5 साल में हम जो टारगेट है अप्रॉक्स 250 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं, 250 to 300 करोड़ की वैल्यूएशन पर कंपनी। हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ एकदम, और जरूर पूरा होगा। अभी मैंने बोला ना, अभी तो सिर्फ अभी हमको थोड़े पंख मिले हैं, अभी तो आसमान पूरा का पूरा बाकी है। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्या उनको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए एकदम ईमानदारी से, ये वाली बात, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है बहुत दिक्कत और परेशानी होती है, आसान कुछ नहीं है इस दुनिया में। यार आसान तो कुछ भी नहीं है, मगर अगर ठान लो तो मैं मंजिल तो मिल ही जाती है। मतलब अगर आप कोई चीज़ स्टार्टअप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो यार सबसे पहले ना आप ग्राउंड पे उतरो। जब तक आप ग्राउंड पे उतरोगे नहीं ना, तब तक आप जान नहीं पाओगे। आप चाहे कितनी चीज़ें पढ़ लो, चाहे कितनी चीज़ें आप जान जाओ, चाहे बहुत लोग जॉब करते वक्त करते हैं। मेरा फाउंडर भी जो था प्रियान, वो भी जॉब करते वक्त करता था। तो अगर आपको जब तक आप कोई चीज़ें समझ, जैसे आपको कोई आइडिया है, आपको कोई भी किसी प्रोडक्ट का आइडिया है, तो उस आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट करें, तो उसकी सबसे पहले मार्केट रिसर्च करो। क्या आइडिया है इंडिया में चल पाएगा, क्या उसका मार्केट कैप क्या है इंडिया में, क्योंकि मार्केट कैप से अगर आपके 10 से 15%, क्योंकि सपोज 1000 करोड़ का मार्केट है किसी प्रोडक्ट का, उसका आपने 10% भी कैप कर लिया, तो आपकी बेसिकली अपनी कंपनी 100 करोड़ की बन गई।
तो मार्केट कैप देखो क्या है, कितनी 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 कितने कस्टमर्स पे करने के लिए रेडी हैं आपके प्रोडक्ट को। आप अदर ब्रांड की बेंचमार्किंग ले सकते हो, अदर ब्रांड कैसे काम कर रहे हैं। तो ये सब मेरे हिसाब से बेसिकली आप पहले तो मार्केट रिसर्च करोगे, फिर आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, फिर वहाँ से आप बेसिकली ग्राउंड रियलिटी पे आओ, ग्राउंड पे कोई एमवीपी प्रोडक्ट बनाओ, चेक करो एक आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर उसके यार आपने पूरा सब कुछ बना लिया, फिर आप फंडिंग के लिए जा सकते हो। अगर आपको जाना हो तो, अगर आपके पास फंड नहीं है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली ले सकते हो, और नहीं तो आप बहुत सारे मार्केट में एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल सभी आजकल आसान है। अभी जैसे हम YouTube चैनल चला रहे हैं तो अभी हमारे पास भी बोलते हैं कि आप हमको चैनल दे दो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एग्जैक्टली आपको सीखना है तो आप आराम से सीख सकते हो, कोई बड़ी बात। अगर मुझे ही सीखना था बेसिकली फूड टेक की, मैं भी फूड बैकग्राउंड से नहीं, तो सर ने काफी हेल्प की हमें। तो मतलब एक एक कैसे फूड टेक बनाना है, कैसे कैसे रेसिपी कन्वर्ट करना, सर ने तो स्टार्टिंग से ही, मतलब जो ब्रांड कुछ भी नहीं था तब से सर जुड़े हुए हैं, तो मतलब काफी हेल्पफुल हुए सर से। तो अगर आपको फूड टेक में, तो सर से आप बात कर सकते हैं पहले, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चलो उत्तम, थैंक यू वेरी मच, और आप सबका भी थैंक यू। आप बहुत रियलिटी में मतलब कि एकदम जो ग्राउंड पे चीजें होती है ना, वो मतलब वो समझाने की कोशिश करिए, और होपफुली आपको देख के और भी नए आइडियाज आएंगे, नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, और जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी को जरूर इम्पैक्ट पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।